जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है भक्ति की शक्ति। तो दोस्तों, जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले जो आवाज़ कानों में गूंजती है वो होती है शंख की ध्वनि। वह ध्वनि जो वातावरण को पवित्र भी करती है, वो ध्वनि जो नकारात्मक शक्तियों को पल भर में दूर भी कर देती है। लेकिन क्या आपने सोचा है शंख इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्यों कहा गया है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ देवताओं का वास होता है? और घर में शंख रखने के कौन कौन से नियम और लाभ बताए गए हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शंख की उत्पत्ति की पौराणिक कथा क्या है, घर में शंख रखने के सही नियम क्या हैं और इससे मिलने वाले दिव्य लाभों के बारे में, मतलब इसको रखने से क्या फायदा होता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पौराणिक कथा के हिसाब से जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तब उस मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली थी। माँ लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, अमृत कलश और साथ ही एक दिव्य शंख भी निकला था। कहा जाता है कि वह शंख भगवान विष्णु को बहुत प्रिय था। उन्होंने उसे अपने हाथ में धारण किया और नाम दिया पांचजन्य शंख। जब भगवान विष्णु ने उस शंख को पहली बार बजाया तो उसकी ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड में देवताओं की ऊर्जा जागृत हो उठी। उसकी कंपन से असुर भयभीत होकर भाग गए और सभी दिशाओं में शांति और पवित्रता फैल गई। तभी से शंख को पवित्रता, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। वह घर जहाँ शंख रखा जाता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं। हिंदू धर्म में शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक और माता लक्ष्मी का भाई माना गया है। कहा जाता है कि शंखनाद करने से वातावरण की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। मंदिर में शंख बजाना केवल परंपरा नहीं बल्कि ये एक ऊर्जा विज्ञान है। उसकी तरंगे हमारे मन और शरीर आत्मा को प्रभावित करती हैं। आप जानते हैं कि घर में शंख रखने के कौन कौन से नियम हैं। अगर आपने भी अपने घर के मंदिर में शंख रखा है तो आपको भी ये नियम जान लेने चाहिए। तो चलिए जानते हैं। शंख को हमेशा घर के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में रखें। यह दिशा भगवान विष्णु की होती है और सबसे पवित्र मानी जाती है। शंख को कभी पैरों से न छुएं और न ही इसे जमीन पर रखें। इसे मंदिर या पूजा स्थल में ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। सामान्य शंख में जल नहीं भरना चाहिए क्योंकि यह केवल पूजन और शंखनाद के लिए होता है। लेकिन अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें जल भरकर भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। रात में शंख को हमेशा कपड़े में लपेट कर रखें। यह भगवान का स्वरूप है, इसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हर सोमवार, गुरुवार या पूर्णिमा के दिन शंख से जल चढ़ाएं या शंखनाद करें। शंखनाद तो हम रोज ही करते हैं। यह आपके घर की ऊर्जा और वातावरण को पवित्र करता है। तो चलिए जानते हैं शंख के प्रकार। शास्त्रों में 3 प्रकार के शंख बताए गए हैं। पहला है वामावर्ती शंख, बाएं घूमने वाला, मतलब यह सबसे सामान्य शंख होता है। इसका प्रयोग पूजा या शंखनाद के लिए किया जाता है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दूसरा है दक्षिणावर्ती शंख, दाएं घूमने वाला। यह बहुत दुर्लभ होता है, इसे लक्ष्मी शंख भी कहा जाता है। घर में रखने से धन, सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है। तीसरा होता है गणेश शंख। इसका आकार भगवान गणेश के समान होता है। यह शंख घर की बाधाएं, रुकावटें और संकटों को दूर करता है। चलिए अब जान लेते हैं शंखनाद के कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ के बारे में। शंखनाद करना केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी। जब हम शंख बजाते हैं तो ध्वनि निकलती है, वह ओम की तरंगों जैसी होती है। यह ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ध्वनि है। शंखनाद से निकलने वाली ध्वनि हमारे शरीर की 7 चक्रों को सक्रिय करती है। यह कंपन हृदय, फेफड़ों और आवाज की मांसपेशियों को मजबूत करता है। योग और आयुर्वेद के अनुसार शंख बजाने से फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है, हृदय मजबूत होता है और मन एकाग्र होता है। शंख की ध्वनि से वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया और विषैली तरंगे भी नष्ट हो जाती हैं। यानी शंख केवल पूजा का उपकरण नहीं बल्कि यह प्राकृतिक एनर्जी का एक स्रोत भी है। एक कथा के अनुसार जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो उनके साथ शंख, कमल और कौस्तुभ मणि भी निकले थे। माता लक्ष्मी ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक शंख रखेगा वह घर सदा समृद्धि से भरा रहेगा। इसलिए शंख को माता लक्ष्मी का भाई और धन समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। तो दोस्तों, शंख केवल एक समुद्री वस्तु नहीं, यह दैवीय ऊर्जा का स्रोत है। यह भगवान विष्णु का आशीर्वाद है, यह माता लक्ष्मी की कृपा है, यह घर में शांति, समृद्धि और सुख का प्रतीक है।
इसलिए अपने घर के मंदिर में शंख अवश्य रखें, परंतु श्रद्धा, पवित्रता और नियमों के साथ। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलेंगे अगले किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे।